वेलकम ऑन स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D जो हम टू डायमेंशन की बात करते हैं उसमें अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, अगर उनकी बीच की दूरी निकालनी हो, कहीं पर भी हो हमारे 2 पॉइंट, अगर उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आज हम इस पॉइंट पर बात करेंगे। तो हमारा मान लो एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 और -2, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या मानते हैं, सबसे पहले बात देखो, सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये x1 है हमारा और ये y1। किसी को मान सकते हैं, नहीं ऊपर वाले को नीचे वाले को मानेंगे, किसी को भी, ठीक है। चाहे इसको x1 x1 और y1 मान लो, चाहे इसको मान लो। तो अगर ये हमारा x1 y1 हो गया तो ये क्या हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तुम बताया कि आप सबको पता होगा कि जो इसको पहले जो लिखा होता है उसको x कहते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसको y मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एबेसिसा और ऑर्डिनेट, जो सिंपल टर्म में एबेसिसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो वो बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए उनको x y के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये x1 हो गया, y1, ये x2 और y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या कहता है कि अंडर रूट कर दो किसका किसका, इन दोनों की डिफरेंस का, x1 और x2 की, x1 माइनस x2 के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो और फिर y1 और y2 के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उनका अंडर रूट कर दो। ये कहता है कि दोनों डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, ठीक है। x1 और x2 के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, y1 y2 के स्क्वायर को डिफरेंस को स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो और फिर उनका अंडर रूट निकाल दो। तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमने इनकी ए बी की दूरी निकाल ली है। तो हमारे पॉइंट क्या है, ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस इस प्रकार से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट कर दो, किसके किसके अंडर रूट करना है, दोनों के डिफरेंस का। तो x1 हमारा कितना है, 2 है, ठीक है, माइनस y1 x2 कितना है, 4 है, तो -4 स्क्वायर प्लस y का भी हम डिफरेंस निकालना है। तो y कितना, y1 कितना है 3, ठीक है, माइनस और फिर हमारा y2 कितना है -2। तो जब हम यहाँ पर -2 करेंगे, देखो अगर हमारा माइनस का कोऑर्डिनेट है पीछे, ठीक है, माइनस के बाद अगर माइनस का कोऑर्डिनेट मिलता है तो माइनस हमारा किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करके ही आएगा। सिंपल देखो, क्योंकि हम 3 में से -2 माइनस करें तो कितना आएगा, तो 3 और माइनस प्लस 2 उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं, अपना समय बचाने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर हमारा माइनस के पीछे फिर माइनस का साइन और माइनस करना तो डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, माइनस करके प्लस कर देते हैं। तो कितना जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, y1 तो 3 माइनस और माइनस, तो ये हो गया प्लस हमारा, ठीक है, और 2 स्क्वायर करके निकाल देंगे। इनका कितना आ जाएगा, इसको कल सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 29, और यहाँ पर आ जाएगा यूनिट, जिस यूनिट में दे रखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो कितना सिंपल है ना, कि x का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो और y का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उनका अंडर रूट कर दो, ऐड करके अंडर रूट कर दो, तो जो आंसर निकल के आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल से क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करके देखते हैं, कोऑर्डिनेट बदल देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही है। अब इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -2 और 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा है ना, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, पहले xy मान लेंगे, फिर x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस निकाल के सोल्व कर देंगे। अब क्या निकालना है, PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x के x के साथ, तो 1 में से 2 को हटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 कितना 3 माइनस, फिर हमें माइनस मिल गया, माइनस के पीछे फिर माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 का स्क्वायर फिर प्लस, अब y में से y
तो y1 में से y2 घटाना है, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का स्क्वायर सोल्व कर दो। पहले अंडर रूट के अंदर सोल्व करते तो कितना जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यह जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट। अगर अंडर रूट सोल्व हो सकता है अच्छी बात, नहीं तो अंडर रूट के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।